हेलो दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल एडवांस इंग्लिश प्लस में आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। दोस्तों, आज मैं लेके आया हूँ शुड हैव, कुड हैव, वुड हैव का यूज। ठीक है दोस्तों, आज पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा कि शुड हैव, कुड हैव, वुड हैव का यूज हम कहाँ पे करते हैं और कब करते हैं। देखिए, शुड हैव पास होना चाहिए या करना चाहिए था। ठीक है दोस्तों, तो इन तीनों का यूज जो है एक्शन वाले में भी होता है और नॉन एक्शन वाले में भी होता है। जैसे पास लगा होगा तो उसमें एक्शन नहीं हो रहा होगा, तो उसमें आप थर्ड फॉर्म नहीं यूज करेंगे, उसमें क्रिया नहीं आएगी। अब ऐसे कुड हैव पास हो सकता था या कर सकता था, ऐसे वुड हैव है पास होता या चुका होता। ठीक है दोस्तों, तो ऐसे भी जिस सेंटेंस के एंड में आए तो वहाँ अगर पास होना चाहिए आए तो शुड हैव, कुड हैव यूज वहाँ करेंगे जहाँ पे हो सकता था या कर सकता था, और वुड हैव का प्रयोग वहाँ करेंगे जहाँ पे पास होता या चुका होता। तो एक इसमें दोस्तों नॉन एक्शन वाला है और एक एक्शन वाला है। ठीक है दोस्तों, और इसमें जो है क्रिया की थर्ड फॉर्म आती है। जब भी एक्शन वाला हम सेंटेंस बनाएंगे तो उसमें क्रिया की थर्ड फॉर्म आएगी, और जिसमें पास लगा होगा, चाहे वह शुड हैव वाला हो या कुड हैव या वुड हैव, किसी वाले में पास लगा होगा तो ऐसे में आपको वर्ब, एक्शन वर्ब का यूज नहीं करना है, उसमें केवल शुड हैव, कुड हैव, वुड हैव का यूज करना है सेंटेंस के अकॉर्डिंग। और एक चीज़ इसमें कहीं ना कहीं दोस्तों इसमें रिग्रेट होता है, यानी पछतावा, कि जो चीज़ आप मतलब करना चाहिए था लेकिन आपने किया नहीं। आप कोई चीज़ कर सकते थे लेकिन आप किए नहीं, तो कहीं ना कहीं रिग्रेट को दिखाता है। और वुड हैव का प्रयोग दोस्तों कंडीशनल सेंटेंस में भी होता है। ठीक है दोस्तों, अब देखिए क्या है, जिन वाक्यों में पास लगा होता है ऐसे वाक्यों में एक्शन नहीं हो रहा है। यानी जिन वाक्यों में पास लगा होगा, तो ये तीनों की यूज मैं बता रहा हूं, जिसमें पास अगर लग गया तो ऐसे में एक्शन नहीं हो रहा है, तो इसमें मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग नहीं करना है आपको। ठीक है दोस्तों, जब एक्शन होगा तभी आप थर्ड फॉर्म का यूज करेंगे। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पे स्ट्रक्चर देख लेते हैं। शुड हैव वाला सब्जेक्ट, इसके बाद शुड हैव यूज करेंगे, फिर आर्टिकल यूज करेंगे ए एन, या नॉन एक्शन वाला है दोस्तों। उसके बाद नाउन यूज आएगा, कोई भी नाउन आएगा यहाँ पे, क्योंकि ए एन आर्टिकल का यूज होगा तो नाउन ही आएगा। जैसे एग्जांपल देखिए आपके सामने है दोस्तों, मेरे पास एक नई कार होनी चाहिए। तो देखिए पास भी लगा है और चाहिए भी लगा है, तो जब पास चाहिए लगा हो, पास होना चाहिए, तो ऐसे कंडीशन में आपको वुड हैव के साथ या शुड हैव के साथ या कुड हैव के साथ आप वर्ब का प्रयोग नहीं करेंगे, एक्शन वर्ब का प्रयोग नहीं करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो इसको बनाते हैं। आई शुड हैव, चाहिए आएगा तो शुड हैव, सकता था आएगा तो कुड हैव, और चुका होता तो वुड हैव। आई शुड हैव अ न्यू कार, आई शुड हैव अ न्यू कार, मेरे पास एक नई कार होनी चाहिए। तो यहाँ पे दोस्तों पास होनी चाहिए, तो जब भी पास लगा होगा तो उसमें एक्शन नहीं हो रहा होगा, तो ऐसे में आपको ए एन का प्रयोग करना है। उसके बाद नाउन लिखना है, नाउन और ए एन का प्रयोग आपको पता है, आर्टिकल कहाँ एन का प्रयोग करेंगे, जहाँ पे जो नाउन यूज करेंगे उसका पहले लेटर का साउंड अगर वाउल साउंड होगा तो एन, कॉन्सोनेंट होगा तो ए। ठीक है, और इसमें वर्ब नहीं प्रयोग होगा। ठीक है दोस्तों, अब एक्शन वाला देख लेते हैं इसका। तो एक्शन वाले में जान लीजिए कि शुड हैव, कुड हैव, वुड हैव, इन तीनों के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो यह दिमाग में रखिएगा। जो एक्शन वाले सेंटेंस होंगे इसमें तीनों में, शुड हैव, कुड हैव, वुड हैव, तीनों में की बात कर रहा हूं, कि अगर शुड हैव का यूज या कुड हैव का यूज या वुड हैव का यूज करते हैं तो इसमें अगर एक्शन वाला सेंटेंस बनाएंगे तो उसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म ही सबके साथ आएगी। ठीक है दोस्तों, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर कीजिएगा, और पूरे वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। ठीक है दोस्तों, अब देखिए यहाँ पे एक्शन वाले सेंटेंस है, तो बिना एक्शन वाला था जिसमें पास लगा होगा तो उसमें एक्शन नहीं हो रहा होगा। अब देखिए इसमें एक्शन हो रहा है, तुम्हें कार चलाना सीखना चाहिए था। अब इसमें चाहिए था देखिए है, अब इसमें पास नहीं लगा, मतलब इसमें एक्शन हो रहा है। देखिए इसमें चलाना सीखना यानी क्रिया हो रही है, इसमें एक्शन हो रहा है, तो एक्शन वाला जब होगा तो उसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म आपकी आएगी। ठीक है दोस्तों, अब इसको बनाते हैं। यू शुड हैव, यू शुड हैव, अब इसमें दो वर्ब हैं दोस्तों, सीखना और चलाना। तो सीखना हमारा फाइनाइट वर्ब है, तो इसकी थर्ड फॉर्म लगेगी तो लर्न होगा, लर्न का थर्ड फॉर्म लर्ट होगा,
लर्ट, इसके बाद इन्फिनिटिव टू का प्रयोग करेंगे, टू ड्राइव अ कार। यू शुड हैव लर्न टू ड्राइव अ कार, तुम्हें कार चलाना सीखना चाहिए था। तो मतलब उसने सीखा नहीं पर उसे सीखना चाहिए था, तो कहीं ना कहीं फ्यूचर में उस चीज़ का रिग्रेट है, पछतावा है, पश्चाताप है। ठीक है दोस्तों, तो चाहिए था करके आएगा, तो आपको वर्ब वहाँ यूज करना है, एक्शन वर्ब यूज करना है, और वर्ब की थर्ड फॉर्म ही आएगी। ठीक है, नॉन एक्शन वाला होगा तो उसमें पास लगा होगा, तो पास वाले में आपको क्रिया नहीं यूज करनी है, शुड हैव लगाना है, और इसमें शुड हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। ठीक है दोस्तों, उसे गरीबों की मदद करनी चाहिए थी, तो उसे का दोस्तों हो जाएगा ही शुड हैव हेल्प्ड, सहायता करने का दोस्तों होगा हेल्प। तो यहाँ पे हमें थर्ड फॉर्म यूज करनी है। दिमाग में हमेशा रखिएगा दोस्तों कि जब भी शुड हैव, कुड हैव, वुड हैव, तीनों का यूज जब भी करेंगे तो आप वर्ब की थर्ड फॉर्म ही यूज करेंगे। ठीक है, तो हेल्प हो जाएगा हेल्प द पुअर्स, गरीबों की, तो पुअर्स। ठीक है दोस्तों, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा अच्छे से। ही शुड हैव हेल्प्ड द पुअर्स, उसे गरीबों की मदद करनी चाहिए थी, या उसे गरीबों की सहायता करनी चाहिए थी। तो इसमें एक्शन हो रहा है दोस्तों, मदद करना। तो जब भी एक्शन वाले होंगे तो उसमें शुड हैव, कुड हैव, वुड हैव के साथ थर्ड फॉर्म आएगी वर्ब की। तुम्हें बोर्ड परीक्षा देनी चाहिए थी, तो यू शुड हैव टेक, तो टेक का थर्ड फॉर्म दोस्तों होता है टेकन, माने देना होता है, टेकन एग्जामिनेशन, टेकन बोर्ड एग्जामिनेशन, या बोर्ड एग्जाम। यू शुड हैव टेकन बोर्ड एग्जाम, तुम्हें बोर्ड परीक्षा देनी चाहिए थी। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं। मेरे पास एक मोबाइल हो सकता था, अब देखिए यहाँ सकता था आ गया है, तो सकता था आने पे आपको कुड हैव का प्रयोग करना है। ठीक है दोस्तों, चाहिए आने पे, चाहिए था आने पे शुड हैव, सकता था आने पे कुड हैव। ठीक है, अब इसमें देखिए पास लगा है, तो इसमें भी एक्शन नहीं हो रहा है दोस्तों, कहीं एक्शन नहीं हो रहा है इसमें। तो जब एक्शन नहीं हो रहा होगा तो इसमें आप वर्ब नहीं यूज करेंगे, थर्ड फॉर्म नहीं यूज करेंगे, इसमें आर्टिकल यूज करेंगे और फिर नाउन लिख देंगे। आई कुड हैव, सकता था के लिए कुड हैव लगेगा, आई कुड हैव अ मोबाइल, आई कुड हैव अ मोबाइल, मेरे पास एक मोबाइल हो सकता था, मतलब है नहीं लेकिन हो सकता था, भविष्य में इस चीज का रिग्रेट है, पछतावा है, अफसोस है। अगला सेंटेंस देखते हैं। हरी नए कपड़े खरीद सकता था, अब देखिए इसमें दोस्तों एक्शन हो रहा है, हरी नए कपड़े खरीद सकता था। अब खरीदना यहाँ पे क्रिया है, एक्शन हो रही है, तो जब एक्शन होगा तो उसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, और नॉन एक्शन वाला जो होगा उसमें पास लगा होगा, तो पास लगा होगा तो उसमें आपको एक्शन वर्ब नहीं लिखना है, उसमें ए एन का प्रयोग कर देना है आर्टिकल नाउन के अकॉर्डिंग। तो हरी कुड हैव, हरी कुड हैव, खरीदने का दोस्तों होता है बाई, बाई का थर्ड फॉर्म यहाँ लगेगा क्योंकि यहाँ पे एक्शन हो रहा है, तो जब भी एक्शन होगा तो शुड हैव, कुड हैव, वुड हैव के साथ थर्ड फॉर्म आएगी। यह दिमाग में हमेशा आपको रखना है, रिमेंबर रखना है कि थर्ड फॉर्म इसमें आती है जब भी एक्शन हो रहा होगा। तो हरी कुड हैव बॉट द न्यू, नए का हो जाएगा न्यू ड्रेसेस, हरी कुड हैव बॉट द न्यू ड्रेसेस, हरी नए कपड़े खरीद सकता था, खरीदा नहीं पर खरीद सकता था, तो उसे कहीं ना कहीं अफसोस है, इस चीज़ का रिग्रेट है। तो सकता था आने पे आपको कुड हैव यूज करना है, और चाहिए था आने पे शुड हैव। ठीक है दोस्तों, और एग्जाम्पल देखते हैं। मेरे पास एक लैपटॉप होता, तो जब पास होता आएगा तो आप वहाँ पे वुड हैव का प्रयोग करेंगे। अब इसमें भी देखो दोस्तों एक्शन नहीं हो रहा है, इसमें पास लगा है, लेकिन पास होता आएगा तो वुड हैव।
सकता था आएगा तो कुड हैव, और चाहिए था आएगा तो शुड हैव। ठीक है, तो दिमाग में रखना आपको। मेरे तो आई वुड हैव, आई वुड हैव अ लैपटॉप, आई वुड हैव अ लैपटॉप, मेरे पास एक लैपटॉप होता। ठीक है दोस्तों, तो पास वाला जब भी आएगा तो उसमें एक्शन नहीं हो रहा होगा, तो उस नॉन एक्शन वाले होंगे तो उसमें क्रिया नहीं यूज करेंगे, जिसमें एक्शन आएगा उसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करेंगे। तो ये आपको दिमाग में हमेशा रखना है कि इसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म ही आती है, शुड हैव, कुड हैव, वुड हैव के साथ। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो कुछ और एग्जांपल इसके देख लेते हैं। तो आई होप आपको इस समझ में आ गया होगा कि शुड हैव, कुड हैव, वुड हैव का प्रयोग जो है हम रिग्रेट के लिए करते हैं। जैसे पास्ट टेंस में जो चीज़ रिग्रेट हो जाती है, पछतावा, जो चीज़ हमें करना चाहिए था लेकिन मैं नहीं कर पाया, तो यह जो है पास्ट की चीज़ों की संभावना को दिखाने के लिए, क्षमता को दिखाने के लिए करते हैं। ठीक है दोस्तों, आगे देखिए एग्जाम्पल। तुम मोबाइल खरीद चुके होते, तो चुके होते करके आएगा तो वुड हैव का प्रयोग करेंगे। यू वुड हैव bought a mobile, bought a mobile। अब इसमें दोस्तों एक्शन हो रहा है, तो एक्शन जब भी होगा तो इसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग आपको करना है तीनों के साथ। शुड हैव, कुड हैव, वुड हैव, तीनों के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, तो यह दिमाग में आप रखिएगा। ठीक है दोस्तों, मुझे वहाँ नहीं जाना चाहिए था। अब देखिए यहाँ पे दोस्तों निगेटिव सेंटेंस हो गया, तो नहीं के लिए आपको क्या करना है, शुड, वुड या कुड के बाद नॉट यूज कर देना है नहीं के लिए। ठीक है दोस्तों, तो मुझे का तो हो जाएगा आई, और चाहिए था आया, यानी यहाँ पे शुड हैव का प्रयोग होगा। जब चाहिए था आएगा तो शुड हैव, और सकता था आएगा तो सकता था, सकती थी, सकते थे तो कुड हैव, और चुका होता, चुके होते तो वुड हैव। तो चाहिए था यानी शुड हैव का प्रयोग होगा, तो शुड के बाद नॉट यूज कर देंगे दोस्तों, या कुड के बाद नॉट यूज कर देंगे अगर निगेटिव होगा तो, यानी जो संभावना दिखाई जा रही है पास्ट की कि वो चीज़ें होनी चाहिए थी पर नहीं हुई, या हो सकती थी लेकिन नहीं हुआ, तो शुड नॉट हैव, शुड नॉट हैव, या यू आई शुडंट हैव गॉन, थर्ड फॉर्म लगेगा गॉन देयर, वहाँ का हो जाएगा दोस्तों देयर। आई शुड नॉट हैव गॉन देयर, मुझे वहाँ नहीं जाना चाहिए था। ठीक है दोस्तों, तो चाहिए था आने पे शुड हैव, और सकता था, देखिए अगला एग्जांपल है, उसे हर एक को गाली नहीं देनी चाहिए थी, तो उसे का दोस्तों हो जाएगा ही शुड नॉट हैव, यानी शुड के बाद नॉट का यूज होगा तब हैव लगाएंगे। शुड नॉट हैव एब्यूज्ड, गाली देना होता है एब्यूज, तो इसका थर्ड फॉर्म होगा एब्यूज्ड हर एक को, एवरी वन हो जाएगा, हर एक को, हर कोई को, एवरी वन, हर एक को। ही शुड नॉट हैव एब्यूज्ड एवरी वन, उसे हर एक को गाली नहीं देनी चाहिए थी। अगला सेंटेंस देखते हैं दोस्तों। हम उसे नहीं पढ़ा सकते थे, तो दोस्तों यह पास्ट टेंस की है, रिग्रेट है, कहीं ना कहीं पछतावा है, अफसोस है। तो इसमें दोस्तों क्या दिखता है शुड हैव वाले में, कुड हैव वाले में, इसमें हमें पास्ट की चीज़ों की संभावना दिखती है। ठीक है दोस्तों, कि ये चीज़ें हम कर सकते थे लेकिन नहीं कर पाए, हम उसे नहीं पढ़ा सकते थे, तो वी, इसके बाद कुड लगेगा, सकता आने पे कुड का प्रयोग करेंगे। वी कुड नॉट हैव, वी कुड नॉट हैव, पढ़ाने का दोस्तों टीच, तो टीच का थर्ड फॉर्म यहाँ होगा टॉट टू हिम, उसे है तो टू हिम। वी कुड नॉट हैव टॉट टू हिम, हम उसे नहीं पढ़ा सकते थे। बच्चा परीक्षा पास नहीं कर सकता था, यानी बच्चे के अंदर वो क्षमता थी पर वह नहीं कर सका। तो कहीं ना कहीं दोस्तों इसमें क्या है, पछतावा है पास्ट की चीज़ों की, और इसमें संभावना दिखती है
कुड हैव का प्रयोग जब भी करते हैं तो संभावना के लिए करते हैं, पास्ट की संभावना की जो चीज़ें मतलब आप कर सकते थे लेकिन आप कर नहीं पाए। तो यह रिग्रेट को दिखाता है पास्ट की चीज़ों का, कि जो पास्ट में आप चीज़ें नहीं कर पाए वो आप चाहते तो कर सकते थे। द चाइल्ड could not have passed, पास करने का पास होगा तो पास का थर्ड फॉर्म पास्ड, एग्जाम या एग्जामिनेशन। यदि मैं वहाँ जाता तो मैं तुमसे मिला होता। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आपको कंडीशनल सेंटेंस दिख रहा है, अगर यदि। तो यहाँ पे दोस्तों हम कंडीशनल सेंटेंस में भी हम वुड हैव का प्रयोग करते हैं। तो इसमें रूल है कि वुड हैव का प्रयोग करते हैं तो पहले वाले क्लाज में, इसमें दो क्लाज है दोस्तों, कि यदि मैं वहाँ जाता तो यह एक क्लाज हो गया, यहाँ तो हो गया, तो की अंग्रेजी लिखनी नहीं होती है, यहाँ पे कामा लगा देते हैं केवल इसकी जगह पे। और इसमें एक दूसरा क्लाज है, मैं तुमसे मिला होता। तो एक कंडीशनल सेंटेंस है, तो कंडीशनल सेंटेंस में जब भी वुड हैव का प्रयोग करते हैं तो पहले वाले क्लाज में हैड के साथ थर्ड फॉर्म आती है और दूसरे वाले क्लाज में वुड हैव के साथ थर्ड फॉर्म आएगी। तो यदि का दोस्तों हो जाएगा इफ आई हैड गॉन देयर। अब हैड का प्रयोग हुआ, पहले वाले में हैड का प्रयोग होगा और दूसरे में वुड हैव लगेगा। इफ आई हैड गॉन देयर, और यहाँ पे कामा दे देंगे, तो की अंग्रेजी नहीं लिख रही है, आई वुड हैव मिलने का दोस्तों था मीट, तो मीट का सेकेंड फॉर्म होगा, थर्ड फॉर्म होगा मेट, मेट टू यू, ठीक है दोस्तों। तो इफ आई हैड गॉन देयर आई वुड हैव मेट टू यू, यदि मैं वहाँ जाता तो मैं तुमसे मिला होता। अगला सेंटेंस देखिए, ये भी कंडीशनल है दोस्तों, अगर तुमने कठिन परिश्रम की होती तो तुम पास हो गए होते। तो गए होते देखिए यहाँ आया है, ये चुका होता, चुके होते, गए होते, तो ऐसे आएगा। इफ यू हैड वर्कड हार्ड, कठिन परिश्रम किए होते तो यहाँ कामा लगा देंगे, यू वुड हैव पास्ड, ठीक है दोस्तों। आगे और एग्जाम्पल इसका देख लेते हैं। मैं उसे नहीं बुला सकता था, मतलब मुझे बुलाना चाहिए था पर मैं बुला नहीं सकता था। यानी कहीं ना कहीं दोस्तों इसमें क्या दिखा रहा है, पास्ट की चीज़ों की रिग्रेट को दिखा रहा है, पछतावा को दिखा रहा है कि वह पास्ट में वो चीज़ कर सकता था लेकिन वैसा उसने किया नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे पॉसिबिलिटी दिखती है दोस्तों, पॉसिबिलिटी के लिए कुड हैव का प्रयोग करते हैं, संभावना दिखने के लिए, क्षमता को दिखाने के लिए। ठीक है, और इसके बाद जहाँ पे आलोचना की गई हो तो वहाँ पर भी हम कुड हैव का प्रयोग करते हैं। तो आई कुड नॉट हैव बुलाने का दोस्तों हो जाएगा कॉल्ड, तो कॉल का थर्ड फॉर्म होगा कॉल्ड हिम। आई कुड नॉट हैव कॉल्ड हिम, मैं उसे नहीं बुला सकता था। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं और एग्जाम्पल इसका देख लेते हैं। तुम्हें उसे परेशान नहीं करना चाहिए था। अब चाहिए था वाला है दोस्तों, तो जब चाहिए था आएगा तो शुड हैव का प्रयोग करेंगे, और सकता था आने पे कुड हैव। तो यू
निगेटिव भी है तो यू शुड नॉट हैव, निगेटिव है तो नॉट, शुड, कुड और वुड के बाद नॉट का प्रयोग करेंगे। शुड नॉट हैव डिस्टर्ब, परेशान करने का होता है दोस्तों डिस्टर्ब, तो यहाँ डिस्टर्ब्ड हो जाएगा थर्ड फॉर्म, डिस्टर्ब्ड हिम, उसे का हो जाएगा हिम। यू शुड नॉट हैव डिस्टर्ब्ड हिम, तुम्हें उसे परेशान नहीं करना चाहिए था। अगला सेंटेंस देख लेते हैं दोस्तों। तुम उसकी शिकायत नहीं कर सकते थे, अब सकते थे वाला आ गया, तो जब सकते थे आएगा तो कुड हैव, और चाहिए था आएगा तो शुड हैव। यू कुड नॉट हैव कंप्लेन, शिकायत करने का कंप्लेन होता है तो कंप्लेंड हो जाएगा यहाँ पे थर्ड फॉर्म, कंप्लेंड हिम, उसकी का हो जाएगा हिम। तुम उसकी शिकायत नहीं कर सकते थे, यू कुड नॉट हैव कंप्लेंड हिम। ठीक है दोस्तों, तो आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा दोस्तों। तो इस तरह से शुड हैव, कुड हैव, वुड हैव का हम यूज करते हैं, जो कि पास्ट की चीज़ों को जिसे हमें करना चाहिए था या कर सकता था वो चीज़ें हमने नहीं की, तो कहीं ना कहीं दोस्तों यहाँ पे रिग्रेट दिखता है, पछतावा दिखता है। तो कुड हैव का प्रयोग दोस्तों हम पछतावा के लिए करते हैं, शुड हैव भी यूज होता है, और कुड हैव का प्रयोग दोस्तों हम पॉसिबिलिटी को दिखाते हैं, पास्ट में पॉसिबिलिटी को दिखाते हैं कि जो चीज़ें पॉसिबल थी, हो सकती थी, या संभावना को दिखाता है, या क्षमता को दिखाता है, पास्ट की क्षमता को या आलोचना को, तो ऐसे में हम कुड हैव का प्रयोग करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो शुड हैव, कुड हैव, आई होप आपको समझ में आ गया होगा अच्छे से। और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कीजिएगा और कमेंट भी कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।